अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए एसिंक्रोनस के केस में। यही सेम चीज हम लोग डे 1 में स्टार्ट किए थे, जब हम लोग एसिंक्रोनस स्टार्ट कर रहे थे हम लोग ने डिस्कस किया था। फिर से हम लोग इसको एक बार देखते हैं। सो एसिंक्रोनस का 3 तरीका है, एक कॉल बैक है, दूसरा प्रॉमिस है, और तीसरा अवेट है। कॉल बैक क्या कर रहा था इशू? कॉल बैक हेल क्रिएट कर रहा था। जब हम नेस्टेड लिख रहे थे लाइन, मान लीजिए कलर चेंज कर रहे थे डॉम का, तो मल्टीपल को हमने करते गए तो क्या हो रहा था, नेस्टेड बना दे रहा था। नेक्स्ट क्या था? प्रॉमिस। प्रॉमिस को हमने देखा कि क्या हो रहा था, प्रॉमिस के हेल्प से हम लोग प्रॉमिस को रिटर्न करते थे और चेनिंग सिस्टम बनाते चले गए, और विद द हेल्प ऑफ देन क्या कर रहे थे, हम प्रॉमिस को कंज्यूम कर ले रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं। सो कॉलबैक क्या कर रहा था, इशू क्या था इसके पास, callback हेल क्रिएट करना। सो मे बी मल्टीपल callback इनसाइड वन callback एंड दैट विल क्रिएट ए callback हेल। प्रॉब्लम callback के केस में यही था कि नेस्टेड के कारण वो callback हेल क्रिएट किया। इस इशू को रिजॉल्व किसने किया? प्रॉमिस ने किया। ठीक है, क्योंकि जो कॉलबैक हेल क्रिएट कर रहा था, तो हम लोग क्या करने लगे, प्रॉमिस रिटर्न करके प्रॉमिस कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिए। सो प्रॉमिस प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ द कॉलबैक हेल। ठीक है, सो इट इज सजेस्टेड टू यूज देन मेथड। आपको क्या करना है, देन यूज करना है। एंड वी कैन यूज कॉल बैक। हम लोग क्या कर रहे हैं, देन यूज करके कॉल बैक को यूज कर सकते हैं। इफ वी हैव मोर कॉल बैक, इन दैट केस रिटर्न एंड यूज देन एंड मेक ए चेन सिस्टम। हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे कॉल बैक को और फिर उसे चेन सिस्टम करके हम उसे यूज कर लेंगे। करेक्ट, हम लोग 2 तरीका अभी तक देखे। थर्ड हमारे पास क्या है, अवेट। सो अवेट क्या करता है, एवेट जो सेम चीज जो हम लोग कर रहे हैं वही चीज है। सो इफ वी वांट टू यूज कॉल बैक, इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज असिंक्रोनस एंड अवेट। जब आप कॉल बैक को आप यूज करना चाहते हैं, मीन्स आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे प्रॉमिस यूज नहीं करना है, ठीक है, हमें कॉल बैक तो यूज वहाँ करना पे है, नॉट तो लिखा वैसे हुआ, क्या लिखा हुआ है? नॉट लिखा हुआ इट नॉट वांट टू यूज कॉल। ओके, हाँ। सो अगर हम कॉल बैक को यूज नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, मीन सपोज दैट ये क्या था, कॉल बैक था, उसको अंडर ठीक कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। अगर सपोज हमारे पास क्या ऑप्शन रहा, प्रॉमिस का, कॉल बैक को यूज कर सकते थे, सॉरी एसिंक्रोनस का क्या रहा हमारा, कॉल बैक। कॉल बैक में जो इशू आया उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रॉमिस आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए कि इफ वी नॉट वांट टू यूज कॉल बैक, हमें प्रॉमिस तो यूज हो रहा है बट हम कॉल बैक को यूज करना नहीं चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दैट सिचुएशन वी कैन गो विद द async एंड await। इन दिस we will use await in front of the promisable entity, so result will be stored in the variable create all promise same type and make a label enclose all wait inside async function। लाइन समझ में नहीं आया, कोई इशू नहीं। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ दिख रहा है कि हमने एक यूआरएल फेच किया, करेक्ट, फेच यूआरएल जो ऑलरेडी एपीआई हम लोग यूज कर रहे थे। फेच करने के बाद क्या कर रहे हैं, कुछ हम उसे जेसॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या किया गया कि जो ये यहाँ से जो भी आपको आउटपुट मिला, ठीक है, जो भी आउटपुट दे रहा है उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। सेम लेवल में नेक्स्ट में जाके उसी वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहे हैं, अवेट। तो हर एक के आगे आपको अवेट लगा देना होगा, और ये जितना भी यहाँ पे चेनिंग सिस्टम बनाते जाइएगा अवेट का, ये सारे को इनक्लोज कर देना है एक फंक्शन से, एक फंक्शन में इनक्लोज किए और उस फंक्शन के आगे रख देना है असिंक। अवेट का मतलब समझ में आ रहा होगा, नोट असिंक एंड अवेट इज नथिंग, इट इज अनदर वे ऑफ राइटिंग प्रॉमिस। ये क्या हो रहा है, हमारा अनदर वे ऑफ राइटिंग प्रॉमिस है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस हम दूसरे तरीका से लिखते हैं। ठीक है, जो प्रॉमिस आप ऊपर लिख रहे थे आपको यहाँ दिख रहा है, विद द हेल्प ऑफ डॉट देन मेथड जो हम लोग लिख रहे थे, सेम चीज हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, मीन्स, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एसिंक एंड अवेट के हेल्प से लिख रहे हैं। सो केस ये उठता है, जस्ट 1 सेकंड। केस ये उठता है कि तो एसिंक एंड अवेट होता क्या है। सो आपको टर्म से ही पता चल रहा है अवेट का मतलब हुआ क्या, हमें वेट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वर रिस्पांस के लिए हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमें सर्वर रिस्पांस आएगा हम उसे नेक्स्ट में पास कर देंगे।
ये हम लोग async and await के हेल्प से ऐसा करते हैं। 1 सेकेंड। सर उनके मेल आए हो, एडिटर के एक्सेस मांग रहे थे। क्या चीज का? एडिटर का एक्सेस? हाँ तो एडिटर वही का मेल था। तो नहीं, एडिटर का एक्सेस मत दीजिएगा, जस्ट व्यू का एक्सेस दीजिएगा। पता चला कि वो डिलीट हो जाएगा नहीं तो। ओके सर। व्यू से तो डाउनलोड होता ही है ना। कोई ट्राई किए थे क्या पिछले बार? यस सर। व्यू से तो होता है ना। हाँ तो फिर काफी है। वो तो सर हम ऐसे भी डाउनलोड कर लेंगे आपके बिना एक्सेस दिए हुए। वो भी सही मैंने है। HTML CSS सबका डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो वो तो मटेरियल ना जो हम लोग शेयर करते हैं उससे। हाँ हाँ हाँ, अब अगर आपके पास है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हाँ हाँ, सिंपल वे में। उससे तो डाउनलोड हो ही जाएगा। नहीं तो वो नहीं जिप तो तो मिल ही जाए। नहीं तो अगर व्हाट्सएप पे उसको शेयर कीजिएगा तो ऑलरेडी वो डाउनलोड हो जाता है। हाँ वो करेक्ट। दूसरा वे डाउनलोड करने का। ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, असिंक एंड अवेट। जब भी सर्वर से रिक्वेस्ट लाते हैं ना, तो हो सकता है कि सर्वर को रिस्पॉन्स देने में टाइम लगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अवेट लगा देते हैं। तो वो क्या करेगा, सर्वर आपका वेट करेगा रिस्पॉन्स के लिए। तो सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स के लिए वो वेट करेगा, और जैसे ही आपको रिस्पॉन्स आएगा वो आपको ट्रिगर कर देगा। ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग असिंक एंड अवेट मेथड को यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे यूज होता है वो। सो ये 3 तरीका हमने देखा कि कॉल बैक, प्रॉमिस, असिंक एंड अवेट क्यों यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये तीनों जो है ना असिंक्रोनस टास्क पे हैंडल करने में हेल्प करता है। इंटरव्यू पर्पस पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, कॉल बैक के केस में आपको बोलेगा क्वेश्चन कॉल बैक क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, क्रिएट कैसे करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉमिस में भी सेम चीज, प्रॉमिस को क्रिएट कैसे करते हैं, कंज्यूम कैसे करते हैं, प्रॉमिस का हमें आउटपुट क्या मिलेगा, उसका स्टेट क्या होता है। प्रॉमिस एक बना के दिखाना है आपको। ठीक है। एक प्रॉमिस क्रिएट कीजिए सिंपल सा, जस्ट एक नॉर्मल प्रॉमिस क्रिएट कीजिए, वो ये चीज अगला को चाहिए। एसिंक एंड डिबेट के केस में सेम चीज, एसिंक एंड डिबेट कैसे करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने एक फेच किया यूआरएल को, जो भी रिस्पॉन्स आया इसके हेल्प से हम लोग उसको आर में असाइन कर दिया। नेक्स्ट क्या किए, आर डॉट जेसन कुछ इसमें हम कन्वर्जन कर लिए, आउटपुट निकाल दिए। फिर उसको एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, और जो भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं सब में हमने क्या किया, अवेट लगा दिया। और पूरे अवेट लगाया हुआ जो है उसको सबको कहाँ रख दिए, एक फंक्शन के अंदर, और उस फंक्शन के आगे क्या किए, एसिंक लगा दिए। बस इतना ही चीज है। सो चलिए नीचे देखते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन असिंक एंड सिंक्रोनस मीन्स सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। सो ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। एसिंक एंड अवेट ही ना है, शक होने लग जाता है। ओ, हम लोग तो ये बड़ा रिवीजन देख रहे थे ना यहाँ पे। हाँ। सो अब आते हैं, तो एसिंक एंड अवेट क्या होता है। सो एसिंक एंड अवेट मेक प्रॉमिस इजियर टू राइट। ये प्रॉमिस लिखने का आपको तरीका को इजी करता है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम्पल जो लिए हैं, ये क्या हो रहा है, इसका जो भी आउटपुट आ रहा है वो किसके पास गया, आर के पास गया। और आर का जो भी आउटपुट आ रहा है वो किसके पास गया, डी के पास गया। तो ये लिखने का तरीका में क्या किया, अवेट लगा दिया, थोड़ा सा ये इजी कर देता है। सो असिंक्रोनस मेक ए फंक्शन रिटर्न ए प्रॉमिस। असिंक्रोनस मेक्स ए फंक्शन मीन्स जो भी फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, आप इसी एग्जाम्पल को फॉलो कीजिए। ये फंक्शन जो हमने क्रिएट किया, इस पे हमने लगा दिया एसिंक्रोनस, और एसिंक्रोनस के कारण क्या हुआ, ये जो फंक्शन जो रिटर्न करेगा ना, ये प्रॉमिस रिटर्न कर देगा। और आपको पता है जब प्रॉमिस रिटर्न होता है तो कंज्यूम करने के लिए देन मेथड हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है। सो असिंक क्या करेगा, आपको जो फंक्शन होता है उसको प्रॉमिस बना देता है। एंड अवेट क्या करेगा, मेक ए फंक्शन वेट फॉर ए प्रॉमिस मीन्स जब आपको अवेट कर दिया तो फंक्शन को प्रॉमिस के लिए वेट करवा रहा है। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं रिस्पॉन्स के लिए वेट हो रहा है। सो द कीवर्ड असिंक बिफोर ए फंक्शन मेक द फंक्शन रिटर्न ए प्रॉमिस। तो फंक्शन के पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, असिंक लगा देंगे। एड असिंक विद द फंक्शन टू मेक
प्रॉमिस। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे जो फंक्शन लिया, कहाँ तक गया है, ओ यही है, एक ही लाइन है। तो इसके आगे क्या कर रहे हैं हम लोग, असिंक लगा दिए। और अब जब ये फंक्शन गेट पोस्ट है, जब इसको आप कॉल कर रहे हैं तो गेट पोस्ट कॉल हुआ माई डेटा, और माई डेटा यहाँ पे जो कंसोल डॉट लॉग हो रहा है, ये क्या दे रहा है, प्रॉमिस दे रहा है। इसको कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, सो हम लोग क्या किए, हम लोग ने वो फंक्शन क्रिएट किया, मीन्स एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट हुआ, और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे जस्ट कॉल किए हैं और कुछ नहीं, और जिस वेरिएबल में असाइन किए उसको हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अरे ये बार बार इसमें क्यों गया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है रिपोजिटरी में क्या हो रहा है। सही है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, हम लोग ने क्या किया, जस्ट ए प्रॉमिस हम लोग क्रिएट किए हैं। ठीक है, मीन्स सॉरी प्रॉमिस नहीं क्रिएट किए, हम लोग ने फंक्शन के आगे असिंक लगा दिया। सो जिसके कारण आपको आउटपुट दिख रहा है, आप असिंक हटा दीजिए, अब क्या है, नॉर्मल फंक्शन। इतना देर लोड होने में क्यों लगा रहा है। अभी क्या हुआ, लाइन नंबर 8 अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं किया है इसलिए। ठीक है, सो क्या हुआ, जब आप जैसे ही असिंक लगाते हैं वो क्या करता है, आपको प्रॉमिस क्रिएट कर देता है। ठीक है, ओके, सो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉमिस को चेक कर लिए। चलिए एक बार टाइप ऑफ चेक करके देखें क्या देता है इसका, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी ये पता है कि सारा किससे बनता है, कोई भी चीज सबके सब ऑब्जेक्ट का पार्ट है, इसीलिए हमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। इस एग्जांपल में भी सेम है, एक फंक्शन बनाया गया जहाँ पे रिटर्न हेलो किया जा रहा है। ठीक है, सो इज सेम एज, क्या किए हम लोग, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया और यहाँ पे रिटर्न किए क्या चीज, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। आपको याद होगा हम लोग जब प्रॉमिस क्रिएट कर रहे थे, हम लोग वहाँ पे फर्स्ट में देखे थे ये चीज कि हम वहाँ पे प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व लिखेंगे तो हमारा प्रॉमिस रिटर्न हो जाएगा। तो सेम चीज हाउ टू यूज, तो अब जब यूज करना है तो ऑब्वियस सी बात है हम देन यूज करेंगे, तभी तो हमारा उसे हम एक्वायर कर सकते हैं। सो क्या करेंगे, डॉट देन यूज किए और डॉट देन के अंदर
अगर आपका कोड सक्सेस होता है या फेलियर होता है तो आपको यहाँ पे 2 कॉल बैक हमारा पास किया गया। समझ में आ गया? तो जैसे प्रॉमिस क्रिएट हो गया, तो जैसे प्रॉमिस को हम गेट करते हैं, हम सेम टाइप से गेट कर लेंगे उसे। कोई अंतर नहीं है हमारा गेट करने का, जो प्रॉमिस हम पढ़े हैं सेम चीज। बट यहाँ सिमिलर क्या है, डिफरेंट क्या है? प्रॉमिस क्रिएट करने का तरीका। ओके, तो प्रॉमिस हम पहले क्रिएट कैसे कर रहे थे, को बता सकते हैं? किस मेथड के हेल्प से प्रॉमिस हम लोग क्रिएट कर रहे थे, और अभी हम लोग किस मेथड के हेल्प से कर रहे हैं? न्यू कीवर्ड से न्यू कीवर्ड, बट न्यू के साथ क्या लग रहा था? न्यू प्रॉमिस। न्यू प्रॉमिस। न्यू तो न्यू, ये मत बोलिएगा कभी कि न्यू कीवर्ड, क्योंकि न्यू के हेल्प से तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं। मेन चीज क्या है? प्रॉमिस। सो सेम चीज है, न्यू प्रॉमिस के हेल्प से हम लोग प्रॉमिस कर रहे थे क्रिएट, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ एसिंक। ठीक है, तो एसिंक के हेल्प से हम लोग प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं। तो जब प्रॉमिस क्रिएट हो गया तो कंज्यूम करने का जो तरीका है वो तो सेम रहेगा, चाहे तो आप एसिंक से जाइए या नॉर्मल प्रॉमिस से जाइए, कोई दिक्कत? तो प्रॉमिस के अंदर हमें पता है 2 चीज होता है, क्या क्या चीज? एक रिजॉल्व, दूसरा रिजेक्ट। ठीक है, तो अब किसी भी तरह से बना रहे हैं तो वहां तो आपको पास करना ही पड़ेगा। सो ये था आपको एसिंक। नेक्स्ट आपको क्या है? अवेट। वेट क्या करता है? इट विल वेट टिल प्रॉमिस विल नॉट गेट रिजॉल्व, वी कैन ऐड मल्टीपल अवेट। मतलब जब तक प्रॉमिस आपका रिजॉल्व नहीं होता है तब तक आपको क्या करना होगा? वेट करना पड़ेगा। तो प्रॉमिस के अंदर हम लोग मल्टीपल अवेट यूज कर सकते हैं। वेट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना मन है उतना आप ऐड कीजिए। इफ इट इज ए प्रॉमिस मीन्स asynchronous task, now the browser will handle the task। ऑलरेडी हमें पता है asynchronous task कौन हैंडल करता है? जावास्क्रिप्ट नहीं करता है, ब्राउजर करता है। ओके, क्विक क्वेश्चन है, अगर एसिंक्रोनस में सेट टाइम आउट है एंड प्रॉमिस है, तो ये दोनों एग्जीक्यूशन जब ब्राउजर हमारा टास्क को कंप्लीट कर देगा तो ये दोनों जो हमारा जो कोड है, एक सेट टाइम आउट और दूसरा प्रॉमिस, ये दोनों कहाँ पे जाके वेट करेगा? किस क्यू में जाएगा? बता सकते हैं ब्राउज़र जल्दी? से तब सेट टाइम ब्राउजर, आउट हम बोलिए। और द सेट बैक, सेट टाइम आउट, कॉल बैक में जाएगा। ओके, और प्रॉमिस? प्रॉमिस किसके पास जाएगा? माइक्रो टास्क क्यू। करेक्ट। तो एक जाएगा कॉल, सेट टाइम आउट जो आएगा वो जाएगा आपका कॉल बैक क्यू में, और प्रॉमिस जो है जाएगा माइक्रो टास्क क्यू में। एक बार मैं जस्ट पेंट क्रिएट करता हूँ क्विकली। ये याद रखिए, ये सब चीज को थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूअर में जो है ना ये चीज पूछ देता है। तो हम लोग 2 क्यू को क्रिएट कर लेते हैं। एक क्या था? कॉल बैक। ठीक है, दूसरा क्या था? MICRO, माइक्रो टास्क। तो कॉल बैक में कौन जा रहा था? हम लोग यहाँ रख देते हैं सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, जितना भी है कॉल बैक क्यू में जाएगा। माइक्रो टास्क में कौन जाएगा? प्रॉमिस। क्लियर? ओके, ये कौन है? नाम बता दिए तो जान गए। इवेंट लूप। कौन किसको सबसे पहले लेगा स्टैक में? माइक्रो। तो ये रहा हमारा स्टैक। करेक्ट, किसको लेगा? माइक्रो टास्क को, क्योंकि माइक्रो टास्क के पास क्या होता है? हाई प्रायोरिटी। राहुल समझ में आ गया? यहाँ पे आपको कॉल बैक क्यू आ गया, एक माइक्रो टास्क आ गया, तो पहले माइक्रो टास्क जाएगा, इसके पास आपका हाई प्रायोरिटी होता है। मीन्स ये जाएगा सबसे पहले स्टैक में एग्जीक्यूशन के लिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तब उठाएगा इसको। क्लियर? तो सबसे पहले जाता है माइक्रो टास्क, तब हमारा कॉल बैक क्यू। ये कंसेप्ट हम लोग देखे थे। ओके, सो यहाँ पे है क्या है? सो प्रॉमिस जो होता है वो वेट करता है रिजॉल्व के लिए,
और हम लोग मल्टीपल ऐड कर सकते हैं इफ इट इज ए प्रॉमिस एसिंक्रोनस टास्क नाउ द ब्राउजर विल हैंडल द टास्क। ठीक है, सो द कीवर्ड अवेट बिफोर ए फंक्शन मेक द फंक्शन वेट फॉर ए प्रॉमिस। आपने जैसे ही अवेट लगा दिया, आप वर्ड से समझ सकते हैं अवेट का मतलब क्या हुआ, वेट करना। करेक्ट, तो ये क्या कर रहा है, किसके लिए वेट कर रहा है, प्रॉमिस के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि प्रॉमिस क्रिएट हुआ है बट इसको मिला नहीं है। ठीक है, सो वही चीज बिफोर द फंक्शन मेक द प्रॉमिस वेट फॉर ए प्रॉमिस। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल ऐड करते चलेंगे, तो लेट वैल्यू इक्वल टू वेट फॉर प्रॉमिस। तो एक एक यहाँ पे वेरिएबल बना दिया गया एंड डिक्लेरेशन टाइप हम लोग पास कर दिए। सो द await कीवर्ड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इनसाइड द async फंक्शन। async फंक्शन के अंदर हम लोग इसको यूज करते चलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, async लिए फंक्शन ले लिए, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, न्यू प्रॉमिस क्रिएट किए, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, एंड यहाँ पे आपका रिजॉल्व हुआ एंड आपको यहाँ पे कुछ मैसेज मिल गया जो क्या कर रहा है, प्रॉमिस के लिए यहाँ पे वेट कर रहा है। कहाँ से आया ये प्रॉमिस, ऊपर से, जहाँ पे हमने प्रॉमिस को क्रिएट किया है। ठीक है, तो मतलब ये दूसरे ढंग से है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो द टू आर्ग्यूमेंट रिजॉल्व एंड रिजेक्ट आर प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट, वी विल नॉट क्रिएट देम बट कॉल वन ऑफ देम when the executor function is ready, we will no need a reject function। अगर हमें रिजेक्ट नहीं चाहिए हटा देंगे, ऑलरेडी हमें पता है कि रिजेक्ट नहीं चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वेटिंग फॉर ए टाइम आउट। तो सेम चीज है। सो फंक्शन यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, असिंक क्रिएट किए, न्यू प्रॉमिस की हेल्प से न्यू प्रॉमिस क्रिएट हो रहा है एंड सेट टाइम आउट लगा दिए। मीन्स ये सारा हम लोग सेट टाइम आउट करके न्यू प्रॉमिस कुछ कर दिए हैं और यहाँ पे आपको अपडेट कर दिए किसके लिए, प्रॉमिस के लिए। तो जब हम लोग अगर इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा कोड हमारा एग्जीक्यूट करेगा। बट रियल टाइम में इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखाता है सेट टाइम असिंक एंड अवेट, नीचे होगा सिंपल अभी कहीं भी। तो नीचे देखते हैं रियल टाइम में क्या होता है, गेट एपीआई डेटा यूजिंग असिंक एंड अवेट। तो क्या कर रहे हैं हम लोग ने, एक फंक्शन क्रिएट किया जिसमें हम लोग असिंक लगा दिए और आपका ये रहा यूआरएल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या करते हैं, हम डेटा को फेच करते हैं यूआरएल से। यूआरएल क्या है, जेसन प्लेस होल्डर, जो ऑलरेडी हम लोग करते हैं काम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं किसके लिए, प्रॉमिस के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में वेट किए, सेकंड क्या कर रही है, तो गेट पोस्ट को कॉल किए, वेट, मैं ये कोड को ले लेता हूँ। ध्यान से देखिए इसको, क्या कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास यूआरएल हो गया, ठीक है, हमने एक प्रॉमिस क्रिएट किया एंड हम लोग अब वेट कर दिए फेच यूआरएल, हमने डेटा को फेच कर लिया। ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या किए, गेट पोस्ट कर दिए, कंसोल कर दिए माई डेटा। फाइन, चलिए देखते हैं, कुछ आउटपुट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ, आउटपुट नहीं मिला। करेक्ट, तो नहीं मिला क्योंकि हम लोग को ये मिल रहा है क्या चीज़, प्रॉमिस। आप इसे ओपन कीजिए, कहीं पे डेटा मिल रहा है क्या, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है कहीं भी डेटा, मतलब वो डेटा आया है कहीं लेकिन हमें मिला नहीं है। ओपन कीजिए, कहीं नहीं है। ठीक है, चलिए, तो प्रॉमिस किस स्टेट में है, पेंडिंग स्टेट में। तो ये फुलफिल कब होगा, जब प्रॉमिस को कोई कंज्यूम कर लेगा। सो अभी ये हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रॉमिस को कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करने का तो सेम स्टेप है, क्या चीज, डॉट देन। तो क्या करेंगे, गेट पोस्ट डॉट एंड क्या आया, देन। और देन में क्या करेंगे, सेम कॉल बैक को लेंगे ना। देखते हैं, तो हम लोग
अनडिफाइन दिया, ओके। क्या गड़बड़ कर दिया हम लोग ने? कुछ गेट पोस्ट फाइन, गेट पोस्ट ले लिया, गेट पोस्ट कॉल हो गया, डॉट देन लगा दिए, रेस्पॉन्स कहीं पे हम लोग थोड़ा गलत किए हैं, देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको अनडिफाइन आ रहा है। याद है अनडिफाइन कब आता था? प्रॉमिस के केस में अनडिफाइन कब देता था? जब हम लोग रिटर्न नहीं करते थे, करेक्ट? यही सीन था ना, सॉरी, जब हम लोग रिटर्न नहीं करते थे हमें क्या मिलता था? वन सेकंड, ठीक है। तो हमें मिलता था क्या चीज? रिटर्न। हम लोग जब रिटर्न नहीं करते थे तो हमें मिलता था अनडिफाइंड। क्या हुआ, ओपन कीजिए, क्या मिल रहा है? एक बॉडी मिला, बॉडी में कुछ है, ठीक है। हेडर में क्या है? प्रोटोटाइप आ रहा है। स्टेटस क्या दे रहा है? 200। ओपन कीजिए प्रोटोटाइप, कहीं डेटा है, कहीं नहीं डेटा है, बट एनीवे कुछ तो हमारा सही हुआ, क्योंकि हम लोग को क्या हो रहा था, कुछ एरर आ रहा था। लेकिन अभी क्या आ रहा है, अभी आपको यूआरएल में दे रहा है एंड रिडायरेक्ट फॉल्स दिया, स्टेटस 200 कुछ भी, बट हमें रेस्पॉन्स में मिला है, ठीक है। सो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने रिस्पॉन्स को रिटर्न करवा दिया। सो यहाँ देखते हैं रीजन ऑफ अनडिफाइन, हम लोग को रिटर्न अनडिफाइन आया था। सो एव फंक्शन इज प्रॉमिस बट इट इज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप रिटर्न कर रहे हैं ना, तो आपको अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोड सेम रहेगा, हम लोग को अवेट लगाना है। तो हम लोग ने अवेट लगा दिया फेच यूआरएल में। यूआरएल को हमें करना है जेसन के तौर पे, नीचे का हम लोग सही लिखे है ना, डॉट देन रिस्पॉन्स, करेक्ट, नीचे का सब सही है, रिस्पॉन्स को लिए ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस डेटा को जेसन के तौर पे कन्वर्ट करना है। तो हम लोग ले लेते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट res इक्वल टू अवेट, ठीक है। और किसको, पीछे वाले डेटा कौन है, रेस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर दीजिए, हो गया। सो डॉट सॉरी जेसन, और डेटा किस में आया, तो ये क्या रहेगा, res, और कहाँ पे जाएगा, ओके रिटर्न करें दिया, फाइन। चलिए अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है, कुछ सही हुआ, आ गया पूरा का पूरा डेटा। ये कहाँ से आया, ये आपको डेटा आया इस जेसन प्लेस होल्डर से। अब समझ में आया हम लोग किए क्या? तो हम लोग ने क्या किया, जो भी कोड आया फेच यूआरएल से, हम लोग फेच एक हमारा मेथड है, फेच यूआरएल से हमने डेटा को लाया, उसे हमने क्या करवाया, अवेट करवाया। और अवेट क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉमिस को क्या करेगा, रिटर्न कर रहा है। हम लोग यहाँ से प्रॉमिस क्रिएट किए, बट ये प्रॉमिस पूरा क्या करेगा, रिटर्न करवा रहे हैं। आप देख सकते हो हम लोग रिटर्न किसको किए, RES को। ये RES क्या है, लास्टली तो रेस्पॉन्स है, यही सब आ रहा है ना। तो ये क्या हुआ, प्रॉमिस को रिटर्न करवा दिया, मतलब जो क्रिएट किया वो रिटर्न हुआ, और यहाँ पे हम लोग ने कंज्यूम कर लिया। जब तक आप यहाँ पे रेस्पॉन्स जेसन नहीं कर रहे थे, आप देखिए हम लोग सब कुछ सेम है। आपका आउटपुट क्या आया, रेस्पॉन्स टाइप कॉर्स, मीन्स आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका डेटा आ गया, और अब आप चाहें जैसे चाहें डेटा को आप यूज कर सकते हैं। सो ये तो डेटा हुआ, बट सपोज दैट एरर आ गया तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे जब आपको यहाँ पे जाइए, इंस्पेक्ट में जाइए, सॉरी नेटवर्क टैब में जाइए, ठीक है, और रीलोड कीजिए, ठीक है। चेक करते हैं डेटा कहाँ पर है, ये डेटा है, नहीं ये डेटा तो नहीं है, कनेक्टेड का दिखा रहा है। सबसे पहले हम लोग सबसे ऊपर चलते हैं, 1.js में है,
गेट मेथड दे रहा है, डेटा कहीं चेक करता है, हम लोग को डेटा देखना है। रीलोड करते हैं फिर से। कुछ आया नहीं, तो HTML है 1.js में, रिस्पॉन्स भी कुछ नहीं है, प्रीव्यू भी कुछ नहीं है, पोस्ट में आएगा। सो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है पोस्ट के केस में कि पूरा डेटा आ रहा है, बट डेटा कैसे आया, हेडर में जाके चेक कीजिए तो कुछ कुछ अब समझिए। हेडर में जब चेक कीजिएगा तो आपको एक मेथड दिखाएगा कि क्या मेथड है, नेक्स्ट आपको कोड दिखाएगा क्या स्टेटस कोड क्या है इसका। अब इसके हेल्प से सपोज दैट हमारा कुछ गलत हो जाता है, हम लोग इसको कुछ गलती कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या डेटा आया। पोस्ट 11 में चेक कीजिए क्या दिया, 404। मेथड क्या है, गेट, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, पोस्ट 11 को पास किए हैं। चेक कीजिए कुछ एरर इधर, कुछ एरर, कुछ नहीं। मतलब जब हम लोग पोस्ट 11 को रिक्वेस्ट किए हैं तो पोस्ट 11 नाम का कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा, इसीलिए ये 404 दिया, मतलब डेटा नॉट फाउंड। तो जब भी अगर है तो हम लोग इस टाइप से एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। लाइक तो एरर हैंडलिंग करने का क्या सीन है, तो अंदर जाके हम लोग चेक कर लेंगे, क्या देख रहे हैं, इफ रेस्पॉन्स डॉट ओके, मतलब कौन सा ओके, ये गेट हुआ ना, इसको हम लोग पहले से ही करते हैं जरा। पोस्ट रिस्पॉन्स में ओके सॉरी। सो ये क्या है, पूरा का पूरा डेटा है, मतलब इसी को के लेके चल रहा है क्या, सॉरी। तो क्या लिए हैं, इफ रेस्पॉन्स डॉट ओके इक्वल टू ट्रू, मतलब जब हमें ये पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, रेस्पॉन्स डॉट ओके ट्रू मिल जाएगा। कहीं पे इसमें है क्या, नीचे डेटा भी तो बहुत है, नहीं यहाँ तो कोई ओके नहीं है, ठीक है। देखिएगा तो क्या करेंगे हम लोग, रेस्पॉन्स डॉट ओके के बदले में कोई वैल्यू ही डाल दिए या कुछ भी। सो ये क्या हुआ, रेस्पॉन्स डॉट जेसन एंड रेस्पॉन्स डेटा, मतलब ओके 1 सेकेंड, ये ओके कहाँ से लाए हैं जो हम लोग बताता हूँ, सेकेंड आप कोड को कमेंट कीजिए ये इस जेसन वाले को, ठीक है, एंड यहाँ पे लाइए रेस्पॉन्स, देखिए तो सर आउटपुट आ रहा तो उसमें ओके इक्वल टू ट्रू देखा। ये दे रहा है ओके ट्रू, जब आपका फर्स्ट लाइन को आपने फेच किया, ठीक है, तो ये आ गया ओके। अब इसी को यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइन लिखा हुआ है हमारा, ये सेम लाइन है, तो पहला क्या हुआ, कांस्टेंट निकाल दिया, मीन्स प्रॉमिस हमारा क्रिएट हो गया, और नीचे यहाँ पे रहा अवेट ऑप्शन का, यहाँ पे क्या कर रहा है, रेस्पॉन्स डॉट ओके इक्वल टू ट्रू। आप अगर ये देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ओके, और ये रहा रेस्पॉन्स, तो ये रेस्पॉन्स पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो आप ये निकालिएगा ही, रेस्पॉन्स डॉट ओके इक्वल टू ट्रू, और सेकेंड स्टेटस कोड, तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल टू 200। तो इस तरीका से हम लोग चेक कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स को। तो हम लोग एरर हैंडलिंग कर सकते हैं, अगर रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस ट्रू ओके नहीं आएगा इसका मतलब कुछ इशू है, और वो एरर को दे देगा, फाइन। सो यहाँ पे आप देखिए, सो डॉट देन में तो हमने करेक्ट वाला को लिया ही, और यहाँ पे हम लोग कैच में एरर को हैंडल कर लिए। सो लेट्स वेरीफाई वेदर इट इज एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस टास्क। सो सेम चीज है, चेक करते हैं वेदर ये सिंक्रोनस है या सिंक्रोनस है, तो ये करने का तो हमें ऑलरेडी सेम ही चीज पता है। क्या क्या चीज है, सो फर्स्ट लाइन जावास्क्रिप्ट स्टार्ट, नेक्स्ट लाइन asynchronous async and await, नेक्स्ट लाइन जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस को कंज्यूम, नेक्स्ट लाइन स्क्रिप्ट एंड, तीन चीजें देखते हैं क्या हुआ।
क्या मिला? फर्स्ट जावास्क्रिप्ट स्टार्ट, चेक कीजिए क्या मिल रहा है, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट। सेकंड में क्या होना चाहिए था? प्रॉमिस का पार्ट को होना चाहिए था, कंज्यूम का, करेक्ट, या एरर का, जो भी, और उसके बाद रेस्ट्रिक्ट इंड। लेकिन क्या यूज हो रहा है पहले? तो हमारा ये सेक्शन पहले, सॉरी ये सेक्शन बाद में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये किसका सेक्शन है? ब्राउजर का। ये कौन हैंडल कर रहा है? ब्राउजर हैंडल कर रहा है। प्रॉमिस, एसिंक्रोनस, कोई भी, सब ब्राउजर हैंडल करता है, इसीलिए ये ब्राउजर फंस गया। क्लियर? नेक्स्ट, एसिंग फंक्शन सेम विद द हेल्प ऑफ एरो फंक्शन। करना क्या है? जैसे एरो फंक्शन बनाते हैं, आप एरो बना लीजिए, कोई अंतर नहीं है नया इसमें, ठीक है। फाइनली वाई बी यूज प्रॉमिस। तो प्रॉमिस हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं? तो प्रॉमिस क्या कर रहा है कि कन्वर्ट सिंक्रोनस टास्क इनटू असिंक्रोनस। और असिंक्रोनस क्या हुआ? देखिए, एसिंक कैंडिडेट था, वो हो गया, ठीक है। अब हम लोग जस्ट क्विकली जा रहे हैं कि हम प्रॉमिस क्यों यूज किए या जो भी चीज था उस पे। तो प्रॉमिस यूज क्यों कर रहे थे? क्योंकि प्रॉमिस के हेल्प से सिंक्रोनस जो है वो कन्वर्ट होके असिंक्रोनस से बन जा रहा था। नेक्स्ट चीज, तो फायदा क्या है? आखिर कन्वर्ट हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि, क्यों कर रहे हैं, कोई बता सकते हैं? असिंक्रोनस हम लोग कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? क्विकली कोई अगर आइडिया है तो बताइए। ओके, सो क्या कर रहे थे? सिंक्रोनस पैरेलली काम ज्यादा नहीं करता है, एक बार में एक ही कोड एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन एसिंक्रोनस क्या कर रहा है? पैरेलली मल्टीपल काम को करते जाएगा, वो वेट नहीं करेगा, करेक्ट। सो व्हाई डू वी नीड असिंक एंड अवेट? जब आपके पास प्रॉमिस था ही, तो फिर असिंक एंड अवेट क्यों गए? await make code to wait till the promise get resolve value or reject value। मतलब प्रॉमिस ये क्या कर रहा है? सिंक एंड वेट क्या करेगा? ये वेट करेगा कब तक? जब तक आपका प्रॉमिस या तो रिजॉल्व हो जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए, तब तक वो वेट करेगा। समझ में आ गया? कोई डाउट? सो यहाँ पे एक आपको जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकली प्रॉमिस का दिखाया हुआ है, देख लेते क्या। सो द फॉलोइंग एग्जांपल शो हाउ टू लोड द जेसन फाइल फ्रॉम द सर्वर एंड डिस्प्ले इट्स कंटेंट ऑन वेब पेज। सो जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल डॉट नेट प्रॉमिस एपीआई मैसेज हो गया, जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस डेमो, ठीक है। एक ये तो HTML फाइल हुआ। नेक्स्ट, जब आप जैसे ही बटन को क्लिक करते हो तो वो क्या हो रहा है? स्क्रिप्ट में पास किया, ठीक है। और स्क्रिप्ट प्रॉमिस डेमो, जे इसमें प्रॉमिस डेमो, हाँ, यहाँ पे हम लोग फंक्शन में उसी URL को लोड किए, प्रॉमिस बना, ये सब रिक्वेस्ट को चेक कर लिए कि हमारा सब कुछ सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको है एक क्या, रेडी स्टेट इक्वल टू 4 एंड दिस डॉट स्टेटस इक्वल टू 2000। तो ये चीज वहां पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, URL इक्वल टू ये रहा, बटन क्लिक में डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है जो हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको लिस्टनर में यहाँ पे ऐड कर रहा है क्लिक मेथड को। नेक्स्ट, हाउ इट वर्क, फर्स्ट डिफाइन द लोड फंक्शन, फर्स्ट डिफाइन द लोड फंक्शन दैट यूज द HTTP लोड फंक्शन को ये पहले क्या किए, डाउनलोड कर दिया। इसको क्या करेगा, XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट टू लोड द जेसन फाइल फ्रॉम द सर्वर। तो अब क्या करेंगे कि सर्वर जो डेटा हमारा जो है वो कहाँ अवेलेबल है, तो सर्वर पे है, और उसे कन्वर्ट करना है, उसे लोड करवाना है कहाँ पे, टू लोड द जेसन फाइल फ्रॉम द सर्वर। तो जेसन फाइल में हमें जेसन फाइल से हमें डेटा को अपलोड ही करवाना है सर्वर पे, ठीक है। तो वही काम को हम लोग न्यू HTTP रिक्वेस्ट, बट न्यू HTTP रिक्वेस्ट अब के टाइम में यूज नहीं होता है, हम लोग फेज को यूज कर लेंगे, वो ज्यादा कॉमन हो जाएगा। जो काम हम लोग न्यू HTTP करेगा, सेम काम आपको फेज भी करेगा, तो कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट, तो पूरे का समरी क्या है? A promise is an object that encapsulates the result of an asynchronous operation. Next,
प्रॉमिस स्टार्ट्स इज इन द पेंडिंग स्टेट, प्रॉमिस सबसे पहले कहाँ पेंडिंग स्टेट, तब आएगा वो आइदर फुलफिल्ड और रिजेक्ट स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट यूज देन मेथड, किसके लिए, कंज्यूम करने के लिए। सो डॉट देन मेथड शेड्यूल ए कॉल बैक टू एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रॉमिस टू बी फुलफिल्ड, ठीक है। एंड कैच मेथड टू कैचेबल, एक कैच मैंने to schedule a call back to invoke when the promise is rejected। तो ये जितना भी है आपको क्या है, एक ओवरव्यू है, ठीक है, कि प्रॉमिस हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं और क्या चाहिए। तो कंपेयर टू अगर जाएं पीछे वाले में, तो एसिंक बहुत ईजी है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं,